देखिए, जब भी कोई स्टूडेंट यूके में किसी भी यूनिवर्सिटी की अप्लाई करता है तो वो कोशिश करता है कि दो चीज़ें अवॉइड करे। सबसे पहली बात, ऐसी यूनिवर्सिटी उसको चाहिए जिसमें आइल्स रिक्वायर्ड ना हो, और दूसरी बात, उस यूनिवर्सिटी की कोई क्रेडिबिलिटी या प्री केस इंटरव्यू ना हो। और जब ये दो चीज़ें वो अवॉइड करता है तो वो काफ़ी चांसेस लूज़ कर देता है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगा वो तमाम क्वेश्चंस जो कि यूके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस 100% जेन्युइन है क्योंकि ये क्वेश्चंस मुझसे ही पूछे गए थे। तो आज की वीडियो में मैं अपने पर्सनल यूके यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हर एक क्वेश्चन जो मुझसे किया गया था, जैसे ही मैं इंटरव्यू से निकल आया तो विदिन 24 आवर्स ही मुझे ईमेल की गई कि आपने इंटरव्यू पास किया है। और वो क्वेश्चन जो थे, जैसे ही मैं निकल आया तो उसी टाइम मैंने सोचा था कि मैं दूसरों लोगों की हेल्प आउट करूंगा, तो इसलिए मैंने निकलती ही साथ में अपने मोबाइल के नोट्स खोल दिए और वहाँ पे मैंने अपने सारे क्वेश्चन सेव किए थे। फाइनली आज की वीडियो में मैं वो इंटरव्यू आपके साथ शेयर करूंगा, और वीडियो में एंड तक बनी रहिए। एंड आई प्रॉमिस कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप 100% अपनी यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू पास कर लेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात तो, जब भी आपको इंटरव्यू की ईमेल आ जाती है तो वहाँ पे आपको भेज दिया जाता है एक लिंक, या तो MS टीम्स पे या गूगल क्लासरूम या जूम पे जो है वो आपकी कॉल हो सकती है। मेरी जो वीडियो कॉल थी, लेकिन मेरा वीडियो तो ऑब्वियस कॉल वीडियो कॉल ही होती है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि आपकी कोई हेल्प आउट तो नहीं कर रहा और सामने आप जेन्युइन बंदा ही बैठा है या नहीं। ठीक है, तो एक बात याद रखें, इंटरव्यू के लिए कोशिश करें कि आपके लैपटॉप में या फ़ोन में चार्ज फुल हो। इसके साथ साथ आप एक क्वाइट रूम में बैठे और कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट पहले ही आप अपनी सेटअप सारी जो है अरेंजमेंट कर लें और इंटरव्यू के लिए रेडी बैठें। और ऑफ कोर्स वो आपको पहले ही बता देते हैं कि आपने अपने साथ पासपोर्ट भी रखना होता है। और जब वो जैसे ही आप आते हैं तो आपसे वो इंट्रोडक्शन में पूछ लेते हैं योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ और जो पासपोर्ट नंबर है, और पासपोर्ट जो है वो आपने इस तरह कैमरे में शो कराना होता है। तो चूँकि मैंने यूनिवर्सिटी के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था एंड आई हैड रिसीव्ड ऑफर लेटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो सबसे पहले मुझसे स्टूडेंट ID नंबर पूछा गया, फिर ईमेल ID, और दूसरी जो क्वेश्चंस पूछे गए, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपने किस डेट को ग्रेजुएशन की है, यानी मेरी प्रीवियस डिग्री जो थी बैचलर, वो किस डेट को हुई है। इसके अलावा मुझसे FSC ग्रेजुएशन डेट भी पूछी गई कि वो किस टाइम पे हुई है, तो वो भी मैंने बता दी। यानी ये ग्रेजुएशन डेट्स भी जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद जो कोर्स था, मेरा कोर्स था, उसके बारे में मुझसे पूछा गया, मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस, और उसके साथ साथ इनटेक का पूछा गया कि आप कौन से इनटेक में आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो था जनवरी इनटेक, तो मैंने जनवरी इनटेक का कहा। अच्छा, इसके साथ साथ ही उन्होंने फ़ौरन ही स्टार्ट ही में एक माइंड रीडिंग के तौर पे मेरे क्वेश्चंस, साइकोलॉजिकली मेरी माइंड रीडिंग को करने की कोशिश की। तो कुछ क्वेश्चंस पूछे जो कि अनकन्वेंशनल थे, मैंने प्रिपरेशन इसकी की भी नहीं थी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दोज क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चन कौन से थे? पहला क्वेश्चन था, व्हाट्स द लास्ट TV शो दैट यू वॉच? आपने लास्ट TV शो कौन सा वॉच किया था? तो मैं एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कपिल शर्मा शो का, तो मैंने वो देखा था और जहन में भी था, तो मैंने बताया फिर कि ये एक इंडियन शो है, कॉमेडी शो है, और इसमें किस तरह से गेस्ट्स आते हैं और फिर जो कॉमेडियंस होते हैं वो परफॉर्मेंस करते हैं, डिफरेंट एक्ट्स करते हैं, एट्सेट्रा। इसके बाद उसने मुझसे पूछा फेवरेट सीज़न आपका कौन सा है? तो मैंने उससे फिर कहा कि आप किस सीज़न की बात कर रहे हैं, मौसम की बात कर रहे हैं या कोई जो नेटफ्लिक्स वगैरह पे सीरीज़ होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसने फिर मुझे कहा कि नहीं, मैं जो है सीज़न की बात कर रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं, हम जो नेटफ्लिक्स वगैरह के होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स का बता दिया, मैंने कहा मुझे वो पसंद है, मैंने देखा है। तो उसने भी कुछ एपिसोड शायद देखे होंगे, उसके मुतालिक थोड़ी बहुत गपशप लगी रही लाइटर मूड में। तो इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि बंदा जो है वो चिल है, तो मैं भी चिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसने कहा कि हु इंस्पायर्स यू? आपको कौन इंस्पायर करता है? तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी ट्रिकी। अब बंदे को क्या पता है कि यार मैं अब इस टाइम पे क्या जवाब दूँ अगर अचानक से क्वेश्चंस आ जाए। तो उस टाइम पे मैं जो है वो द ग्रेट मोहम्मद अली जो बॉक्सर हैं, उसके लाइफ के बारे में स्टडी कर रहा था। उनके जो बेस्ट फाइट्स थे जो उन्होंने नॉकआउट किए थे, वो मैं देखता था अक्सर यूट्यूब पे। तो मैंने फिर उनको बताया कि कैशियस मर्सिलिस क्ले या मोहम्मद अली जो है, तो उसने फिर मुझसे कहा कि क्या आपको वो इसलिए पसंद है कि वो मुस्लिम बना था, सिर्फ इसलिए? मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में जो है, एक तो उसकी ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये कि यंग एज में ही वो इतना मैच्योर था, इतनी कॉन्फिडेंस थी उसमें कि उसने जंग लड़ने से वियतनाम में 1967 में
इनकार किया और किस तरह से फिर उसको जेल में रखा गया, जेल से वापस आती ही उसकी मेंटेलिटी और फिर जिस तरह से वो ख़ुद को ग्रेटेस्ट कहने लगा और जिस तरह से वो ट्रेन करता था और स्टिंग लाइक अ बटरफ्लाई, फ्लोट लाइक अ बी और इस तरह के कोर्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की, तो उससे भी वो बहुत सेटिस्फाई हुआ। तो इस टाइम पे उसने सोच लिया था कि चलो ठीक है, बहुत हो गई माइंड रीडिंग। अब उसके बाद उन्होंने अपने जो मेन मुद्दा था यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, उसके क्वेश्चन शुरू किए। तो सबसे पहले उसने क्वेश्चन किया, व्हाई यू चूज़ दिस कोर्स। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया। तो अब ये सी रीज़न होती है, जो कोर्स होता है जिस यूनिवर्सिटी का भी होता है, आप उसकी एक प्रीव्यू पढ़ ले और ये इधर उधर से भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो वो तो मैंने सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया था कि ये कोर्स क्यों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं क्यों करना चाहता हूँ और क्या इससे मैं लर्न करके क्या फ़ायदा देना चाहता हूँ लोगों को और मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। कुछ तो ये जनरल क्वेश्चंस होती है, लेकिन एक चीज़ थी कि मैंने दो डिफरेंट बैचलर्स किए थे। एक मैंने बायोलॉजिकल साइंसेज में किया था और एक मैंने जो किया था वो बिजनेस स्टडीज़ में, लेकिन दोनों 2 ईयर्स के थे। 16 ईयर बन रहे थे लेकिन 2 ईयर्स के थे। तो मुझे तो पहले से ही पता था डे 1 से कि ये सारे क्वेश्चंस मुझे हर जगह पे पूछे जाते हैं। तो मैंने पहले से ही प्रिपरेशन की थी, इवन जॉब्स में भी पूछे जाते थे, किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन करता था तब भी पूछा जाता था। तो मुझे पता था कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से, मतलब स्टार्ट में हम अपने बड़ों की बात मानते हैं। पेरेंट्स मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, मुझे पसंद नहीं था, लेकिन उनके प्रेशर में मुझे करना पड़ा। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और मुझे पता लगा कि अब मैं अपना स्टेप उठा सकता हूँ, तो मुझे ऑलवेज आई वॉज फैंटिसाइज्ड बाय दीज कॉर्पोरेट गाइज, और ये कॉर्पोरेट सेक्टर मुझे बहुत ही पसंद था। तो आई वांटेड टू परसू माय करियर इन बिजनेस, तो मैं उस साइड की तरफ आ गया। तो उससे भी फिर ये सेटिस्फाई हुआ। तो इस तरह की जो पर्सनल चीज़ें हैं जो कि आप समझ सकते हैं कि शायद ये आपसे पूछ सकते हैं, तो आप उसके लिए भी वेल प्रिपेयर्ड रहें। ये थी अच्छा यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स के लिए, यूसीए, जिसमें मैं फिर गया नहीं कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन इंटरव्यू मैंने फ़ौरन ही पास कर दिया था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि वाई यूसीए, यानी यूनिवर्सिटी फॉर द क्रिएटिव आर्ट्स क्यों, 100+ यूनिवर्सिटीज़ है, बाकी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं। तो ये हम सबको पता है कि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर ये है कि आप क्या करें कि 1-2 यूनिवर्सिटीज़ और होती है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत रिसर्च करें। ऑब्वियसली हम 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में तो अप्लाई करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इनकी रैंकिंग चेक करें। जैसे यूसीए की रैंकिंग थी हायर थी, तो उसके साथ मैंने ग्रेनिश के लिए अप्लाई किया था, और एक कोई और यूनिवर्सिटी थी, आई थिंक LSBU, लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी थी। तो इनके बारे में मैंने पढ़ा था, तो फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि जो UCA है वो मैं इसलिए चूज़ करना चाहता हूँ कि इसकी रैंकिंग अच्छी है कंपेयर टू दीज 2 अदर यूनिवर्सिटीज़ जिसमें मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मेरी प्रेफरेंस यही है कि मैं UCA को चूज़ कर लूँ। और ऑब्वियसली जो यूनिक फीचर्स होती है इस यूनिवर्सिटी की, वो वेबसाइट भी ही बताई जाती है कि सपोज़ ये स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन में पूरी यूके में सेकंड है या थर्ड है, इसकी एम्प्लॉयबिलिटी 95% है, 96% है, इसकी टीचिंग एक्सेलेंसी की रैंकिंग जो है वो थर्ड है, फोर्थ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे बड़ा बड़ा लिखा होता है। तो ये चीज़ें बस आप देख ले, तो इससे भी आपके वो आंसर से सेटिस्फाई हो जाते हैं। इसके बाद ही ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि विच अदर यूनिवर्सिटीज़ डिड यू कंसिडर एंड वाई, दूसरी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी और क्यों। तो जैसे मैंने पहले ही बताया, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनिश और LSBU के बारे में, लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी मैंने थोड़ी बहुत ब्रीफिंग दी उसको। फिर कोर्स के मुतालिक आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेफिनेटली। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसी कौन सी एक कोई फैसिलिटी है जो कि आपको लगता है कि ये सिर्फ इस कोर्स में ही है, या कोई डिस्टिंक्टिव फीचर है, या इस यूनिवर्सिटी में है। दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। तो मुझे भी ये पता था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिर मैंने वहाँ उनकी एक, चूँकि एक क्रिएटिव आर्ट्स की यूनिवर्सिटी है, तो क्रिएटिविटी के रिलेटेड काफ़ी एक्सपेंसिव मशीनरीज़ और एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह है। तो मैंने कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह एक नाम दो मैंने बता दिए थे, लेकिन वो इस डिपार्टमेंट के नहीं थे। उसने कहा इस डिपार्टमेंट के। तो मैंने बताया कि ऑनेस्टली मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि यूनिवर्सिटी में काफ़ी डिफरेंट फीचर्स है जो कि बाकी यूनिवर्सिटी से इनको डिस्टिंक्टिव बनाती है। तो उसने फिर मुझे ख़ुद ही एक्सप्लेन किया कि इस कोर्स में जो है हमारे पास ये फैसिलिटी है जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, फिर तो और भी अच्छा हुआ, अब तो मेरी और भी ख्वाहिश है कि मैं इसी यूनिवर्सिटी में आऊँ। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इवन वीज़ा इंटरव्यू भी हो शायद, तो पूछा जाता है कि वाई यू आर स्टडिंग इन UK, वाई नॉट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। तो अगेन एक्सप्लेन करना पड़ता है कि जो UK की डिग्रीज़ है वो पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है इसकी। जो एजुकेशन क्वालिटी है डेफिनेटली वो बहुत डिफरेंस है पाकिस्तान और UK में। दूसरा ये कि
मैंने तो बैचलर कर लिया है, तो इधर तो मैंने जितने भी यूनिवर्सिटीज़ देखे उसमें जो कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो मोर और लेस सिमिलर ही है, जबकि बाहर जो है वो डिफरेंट अप्रोच के साथ पढ़ाया जाता है। तो मैंने ये चीज़ बताई, फिर इसके बहुत सारे फ़ायदे बताए कि मतलब यूके की डिग्रीज़ क्यों पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोई और कंट्री क्यों नहीं गई, किसी यूरोपियन कंट्री या कनाडा, अमेरिका वगैरह, तो उसके लिए भी फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि यूके क्यों, मतलब सपोज़ वेदर अच्छा है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है पाकिस्तान से यहाँ तक का आने का, इसके अलावा जो है वो कल्चरल डाइवर्सिटी जो इस कंट्री में मिलती है शायद ही दुनिया की किसी दूसरी कंट्री में मिली हो, और ऑब्वियसली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होता, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, हाउ इज़ दिस कोर्स रिलेटेड टू योर प्रीवियस कोर्स, जो प्रीवियस कोर्स है उससे किस तरह से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली प्रीवियसली जो आपने डिग्री पढ़ी होती है उसी के मुतालिक लोग अप्लाई करते हैं। अगर डिफरेंट भी हो तो आप खुद ही लिंक बना लेके किस तरह से आप पूछ सकते हैं, कि किस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कैसे रिलेटेड है या इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलता है। तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हर स्टूडेंट से पूछा जाता है और सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट यही होता है कि व्हाट आर द कोर्स मॉड्यूल्स, कोर्स के कौन से मॉड्यूल्स हैं। तो तकरीबन 8 मॉड्यूल्स थे आई थिंक, तो 8 मॉड्यूल्स थे 2 सेमेस्टर्स पे। तो वो सारे मैंने जो है वो पढ़ लिए थे, मुझे याद थे कोर्स मॉड्यूल्स, उस पर तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी, तो नाम भी आते और थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी। वो कहाँ से मिलती है, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जब आप कोर्स में जाते हैं तो वो मॉड्यूल, हर एक मॉड्यूल और नीचे पूरी एक्सप्लेनेशन होती है कि इस मॉड्यूल का आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। तो उससे जो मोटे मोटे पॉइंट्स थे मैंने निकाल के अपने साथ लिख लिए थे और उस पर मैंने प्रैक्टिस की थी, तो मैंने सारे मॉड्यूल जो है वो एक्सप्लेन कर दिए थे। एंड देन एट द एंड उन्होंने मुझसे जो प्रीवियस मैंने पढ़ा था उसके मुतालिक क्वेश्चन करने लगा, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज़ मार्केटिंग। तो फिलिप कोटलर की फेमस जो डेफिनेशन है हर किसी को पता होता है, आइडेंटिफाइंग नीड्स एंड वांट्स एंड फुलफिलिंग दोज नीड्स एंड वांट्स इज कॉल्ड मार्केटिंग ऑफ द कंज्यूमर्स ऑब्वियसली और कस्टमर्स। इसके साथ साथ इन्होंने कहा डिफाइन मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग इज कॉल्ड मैनेजमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन होता, वेयर डू यू सी यूर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, आप कहाँ पे अपने आप को देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपनी कंट्री में किसी कॉरपोरेट सेक्टर में मैं अपने आप को एक मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे देख रहा हूँ, और कैसे मैं पहुँच सकता हूँ। थोड़ा बहुत शॉर्टली एक्सप्लेन किया कि मैंने ये सोचा हुआ है। उसके बाद उसने मुझे कोर्स फ़ीस के बारे में कहा कि आपको कोर्स फ़ीस का पता है। तो मैंने एक्सप्लेन किया, यस इतना कोर्स फ़ीस है, इतना मैं इनिशियली दे दूंगा। उधर से फिर उन्होंने कहा कौन सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियसली आप बता देते कि पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, किस तरह से ये वो इतना मतलब सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, उसके जवाब हर कोई दे देता है, कोई मसला नहीं। कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में पूछा गया, क्योंकि उसको पता था कि जब हम जैसे बैंक स्टेटमेंट अब क्यों बनाते, इसीलिए बनाते हैं कि हम कॉस्ट ऑफ लिविंग और जो रिमेनिंग फ़ीस है उसको ऐड करके बनाते हैं कि ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ लिविंग भी है 9 मंथ्स के लिए, और जो हमारी रिमेनिंग फ़ीस है वो भी है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग उन्होंने बताया, मैंने कहा जी लंदन में इतनी है, और ये चूँकि लंदन से थोड़ी सी बाहर है तो उधर इतनी है। और फिर यूनिवर्सिटी के सिटी के बारे में पूछा, कौन सी सिटी में, मैंने एप्सम का कहा कि एप्सम में है, लंदन से इतनी दूर है, और इसके साथ साथ पोस्ट कोड वगैरह सब कुछ बता दिया। तो इसके साथ ही उसने इंटरव्यू एंड की। ही वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। उसने कहा कि आपने बड़ी अच्छी इंटरव्यू दी है, और हमें उम्मीद है कि आप जैसे पोटेंशियल स्टूडेंट अगर हमारी यूनिवर्सिटी में आएंगे तो इट विल बी ग्रेट फॉर अस। तो तकरीबन दिन के 1:30 बजे मेरी इंटरव्यू हुई थी, और रात को ही 8-9 बजे जो है वो मुझे ईमेल आ गई कि आपने इंटरव्यू पास कर लिया था। तो ये इंटरव्यू शेयर करने का मतलब मेरा आप लोगों से सिंपली यही था कि सिर्फ इंग्लिश को बहाना बना के आप इंटरव्यू से मत भागे, इंतहाई सिंपल होती है। खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आप फेल कर देंगे। कुछ यूनिवर्सिटी सेकंड थर्ड चांस भी देती है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि कोई और यूनिवर्सिटी में भी आपने अप्लाई किया होगा, उसके लिए तो आप मेंटली प्रिपेयर रहे होंगे, और जो गलतियाँ की है होगी आपने, उससे आपने सीखा होगा, तो आप जो है वो दूसरी यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के लिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी। अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम है, और कंटेंट जो मैं कमेंट्स में देखता हूँ वैल्यूएबल होता है, तो सब्सक्रिप्शन तो बनता है। So take very good care of yourself. Please take care of this channel as well. Subscribe कर ले. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.